ये हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हैवी वेट देश की सबसे बड़ी कंपनी और ऑफ लेट अच्छा मूवर रहा है। अदरवाइज वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप लोग की स्क्रीन पे स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई भी ट्रेड लेना हो सचिन की कॉल पे आपको इत्तेफाक रखते हो तो लेकिन अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की उस बोर्ड मीट का इंतजार कर रहे थे जिसपे उन्होंने हर्षिता जुड़ चुकी हैं। हर्षिता गुड मॉर्निंग। जिसमें उन्होंने कहा था वो 1.5% आउटस्टैंडिंग इक्विटी किसी फॉरेन इन्वेस्टर को। मैं तो सोचता हूँ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला है, कहानी तो कुछ और निकल के आई है। पूरी तरह से अलग कहानी और बड़े रीऑर्गेनाइजेशन प्लान का कंपनी ने दरअसल ऐलान किया है। तो आज ऑफ कोर्स ये स्टॉक आपको पूरा कॉफी का हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा टाटा कंज्यूमर एक मेजॉरिटी हिस्सा लगभग 57% हिस्सा टाटा कॉफी में भी होल्ड करता है। तो दोनों कंपनियों की कल बोर्ड बैठक हुई है और उसमें अब डेट निकल कर आया है कि अपनी बिजनेस को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। दरअसल टाटा कंज्यूमर में टाटा कॉफी के कुछ बिजनेसेस आते हुए दिखाई देंगे और टाटा कॉफी का जो प्लांटेशन बिजनेस है उसके लिए अलग से सब्सिडरी बनेगी। तो टाटा कॉफी का क्या हिस्सा टाटा कंज्यूमर में मर्ज होगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्लांटेशन कारोबार अलग होगा। याद रखिएगा टाटा कॉफी में 57.48% हिस्सा है। अब इसके तहत ब्रांडेड कॉफी का कारोबार और एक्सट्रैक्शंस का कारोबार दरअसल जो टाटा कॉफी का है वो टाटा कंज्यूमर में मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। वो आज की बड़ी खबर है। इसके तहत इवेंचुअली क्या होगा, टाटा कॉफी अपने इस फॉर्म में नहीं रहेगी, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक प्लांटेशन बिजनेस और दूसरा बिजनेस जो ऑफ कोर्स टाटा कंज्यूमर में मर्ज हो रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें शेयर धारकों के लिए क्या निकल कर आएगा, उस पर फोकस करना है। टाटा कॉफी के अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसके बदले में आपको टाटा कंज्यूमर के दरअसल 3 शेयर मिलेंगे। ये वो स्वैप रेशो है जो क्लियरली कह रहा है कि ये जो सौदा है, ये जो स्वैप रेशो के तहत मर्जर हो रहा है वो टाटा कॉफी के कंज्यूमर्स के हक में है। ये आपको ध्यान देना है। अब बिजनेसेस एनालाइज करते हैं कि कितना आय है टाटा कॉफी का और बाकी बिजनेस से किस तरह की कमाई होती है। तो टाटा कॉफी प्लांटेशन बिजनेस से करीब 376 करोड़ कमाता है, ब्रांडेड कॉफी से 361 करोड़ की कमाई होती है। और याद रखिएगा ब्रांडेड कॉफी में और ब्लेंडेड कॉफी में टाटा कॉफी ही स्टारबक्स के लिए दरअसल कॉफी प्रोवाइड करती है। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने सारे ब्रांड्स को साथ में लेकर आएंगे। अब टाटा कंज्यूमर के ब्रांड में और क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो हिमालयन वाटर हम सब जानते हैं, टेटली टी है, 8 o'clock टी है, टाटा टी है, टाटा सॉल्ट है और ऑफ कोर्स टाटा संपन्न का भी अलग से बिजनेस है जो टाटा कंज्यूमर के पूरे खेमे में आता है। और अब यहां पर टाटा कॉफी का ब्रांडेड और एक्सट्रैक्शन कारोबार भी इस कंपनी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है इससे दरअसल सिनर्जीज बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। जो कंपनी की पहुंच है वो करीब 20 करोड़ लोगों से ज्यादा की है, साथ ही साथ या फिर फुटप्रिंट इनका काफी स्ट्रांग है। सालाना आय कंज्यूमर की 11,000 करोड़ के ऊपर की है और यहां पर मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि कंपनी दरअसल फ्यूचर रेडी रहेगी। इस पर्टिकुलर मर्जर के बाद कंपनी इनफैक्ट अपने बिजनेस को और सिंप्लीफाई कर रही है, आगे हाई रेवेन्यू के पोटेंशियल को अनलॉक कर रही है। इसीलिए ये दरअसल कदम उठाया गया है और कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि अब इनका बिजनेस स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखाई देगा। और जो आप वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात कर रहे थे उसमें भी अलग कहानी ये है कि इनके जो यूके की सब्सिडरी थी उसमें कंपनी ने और दरअसल स्टेक खरीद लिया, एक माइनॉरिटी स्टेक खरीद लिया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। तो वो डेवलपमेंट है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। लेकिन आज की बड़ी स्टोरी यही है कि टाटा कंज्यूमर में एक एक्स्ट्रा टाटा कॉफी का किक आता हुआ दिखाई देगा इस मर्जर के तहत। इसलिए ऊपर लिखा है कॉफी का किक टाटा कंज्यूमर।